नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच हम हर हफ्ते आपके लिए कश्मीर की विरासत से जुड़े किस्से कहानियां लेकर आते हैं। तो आज के इस एपिसोड में पेश है सईद परिवार से जुड़ी कहानी। फिलहाल तो सईद परिवार की तीसरी पीढ़ी इल्तिजा राजनीतिक मैदान में है, लेकिन राजनीति में पहला कदम उनके नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रखा था। मुफ्ती मोहम्मद सईद का जन्म साल 1936 में श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिले के बिजबेहरा शहर में हुआ था। वो सूफी मज़ारों और मस्जिदों की निगरानी करने वाले रसूखदार पीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। वहीं गैर कश्मीरी उन्हें अक्सर कश्मीर के मुसलमान ब्राह्मण भी कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मुफ्ती जी मोहम्मद था, जो अनंतनाग के बिजबेहरा में ही मौलाना थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री और अरब इतिहास में मास्टर्स डिग्री करने के बाद मुफ्ती अनंतनाग लौट आए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। उस दौर में जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा था। वामपंथी विचारधारा के कुछ नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1960 में इसके जिला संयोजक के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी। 2 साल में ही ये नई पार्टी टूट गई और सईद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। 1962 में बिजबेहरा सीट से सईद को विधानसभा टिकट दिया गया। महज 26 साल की उम्र में वो विधायक बन गए। 5 साल बाद 1967 में मुफ्ती को इस सीट से दोबारा जीत मिली। मुख्यमंत्री जीएम सादिक ने उन्हें अपनी सरकार में उप मंत्री बनाया। कुछ साल बाद सईद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कश्मीर घाटी में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए सईद दिन रात काम करने लगे। कट्टरपंथी नेताओं को भी कांग्रेस से जोड़ने में सईद को सफलता मिली और वो शेख अब्दुल्ला को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो दी और सईद का राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर गया। नतीजा ये हुआ कि 2 नवंबर साल 2002 में पहली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ ली। हालांकि ये बात अलग थी कि इस्तीफा भी उन्हें कांग्रेस के कहने पर देना पड़ा। वही साल 1989 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद सईद जनता दल के साथ चले गए। उन्होंने कश्मीर छोड़कर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। सरकार बनते ही वीपी सिंह ने उन्हें गृह मंत्री बना दिया। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बने अभी 6 दिन हुए थे कि 8 दिसंबर को उनकी सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हो गया। उनकी बेटी रुबैया सईद अपनी ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकली थी कि तभी बंदूक की नोक पर उन्हें अगवा कर लिया गया और फिर आतंकी संगठन जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जावेद मीर ने एक लोकल अखबार को फोन करके जानकारी दी कि उन्होंने भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया है। जेकेएलएफ की तरफ से रुबैया को छोड़ने के बदले 20 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। 5 दिन तक यानी 13 दिसंबर तक जेकेएलएफ से भारत सरकार की बातचीत चलती रही और आखिरकार सरकार ने 5 आतंकियों को रिहा कर दिया। बदले में कुछ ही घंटे बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया को रिहा कर दिया गया। हालांकि पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन और अलगाववादी नेता हिलाल वार ने अपनी किताब द ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट अनमास्क्ड में दावा किया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलगाववादी यासीन मलिक के साथ मिलकर बेटी के अपहरण की कहानी रची थी। दिसंबर 1989 में सईद ने जेकेएलएफ के कमांडर मियां सरवर की तत्कालीन डीजीपी गुलाम जिलानी पंडित के मकान पर एक गुप्त बैठक कराई थी। इस बैठक में रुबैया के अपहरण की साजिश रची गई थी। हालांकि साल 1990 में जनता दल का विभाजन हो गया। जनता दल के टूटने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में लौट आए। वहीं 1996 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बड़ी बेटी महबूबा मुफ्ती की राजनीति में एंट्री कराई। महबूबा मुफ्ती ने राजनीति में आने से रिश्ते में चाचा लगने वाले जावेद इकबाल शाह से निकाह कर लिया। इकबाल नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी मुफ्ती महबूबा राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं और यही वजह थी कि जैसे जैसे महबूबा सियासत में आगे बढ़ी, उनकी शादी टूटती चली गई। निकाह के 4 साल बाद ही महबूबा अपने शौहर से अलग होकर पिता के घर लौट आईं। वहीं राजनीति में उतरने के बाद से ही महबूबा अलगाववादियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगी। उन्हें आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हुए भी देखा गया।
कई बार आतंकियों के मारे जाने पर उनके परिजनों के साथ बैठकर महबूबा रोने लगती थी। इसी वजह से राजनीति के एक हलके ने उन्हें रुदाली नाम दिया था। तो अब आपको बताते हैं महबूबा मुफ्ती के सियासी सफर के बारे में। 1996 में पहली बार महबूबा मुफ्ती कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी। अनंतनाग की बिजबेहरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी और जीत भी गई। महबूबा ने 1999 में श्रीनगर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर मुफ्ती मोहम्मद ने अपनी पार्टी पीडीपी बनाई। सईद ने बेटी महबूबा मुफ्ती को इसका उपाध्यक्ष बनाया और खुद अध्यक्ष बने। वहीं पीडीपी को पापा डॉटर पार्टी कहकर मजाक भी उड़ाया जाता रहा। चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भी बाप बेटी की सरकार कहा था। वहीं मार्च 2015 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ समझौता करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बनाए गए मुफ्ती मोहम्मद सईद। 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पीडीपी ने विचारधारा में फर्क का हवाला देकर गठबंधन तोड़ लिया। हालांकि बीजेपी ने इसकी कोशिशें जारी रखी और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार अप्रैल 2016 में बीजेपी और पीडीपी ने फिर से सरकार बनाई। इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी महबूबा मुफ्ती। पिता के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने भाई मुफ्ती तसद्दुक को पीडीपी उम्मीदवार बनाकर अनंतनाग लोकसभा सीट से राजनीति में लॉन्च कर दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस वक्त जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से भाई तसद्दुक को एमएलसी बना दिया। एमएलसी बनने के बाद उन्हें अपनी कैबिनेट में भी शामिल किया। इतना ही नहीं, तसद्दुक को महबूबा मुफ्ती ने पर्यटन मंत्री का पोर्टफोलियो भी दिया और इस वक्त भी तसद्दुक जम्मू कश्मीर और पीडीपी की राजनीति में एक्टिव हैं। वहीं अब महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने भी पीडीपी के टिकट पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ताल ठोंक दी है। इल्तिजा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की बिजबेहरा सीट से चुनाव मैदान में है। 28 साल पहले 1996 में इसी सीट से इल्तिजा की मां मुफ्ती महबूबा पहली बार चुनाव लड़ी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपनी मां की तरह बेटी इल्तिजा भी राजनीति में कदम जमा पाएंगी? ये भी जल्द साफ हो जाएगा। कश्मीर की किस्सा गोई में आज के लिए बस इतना ही। फिर नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए और खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।